लेकिन जब यहाँ पर महाराज विपिन को वो टोकन दे रहे थे तो वहीं जो विपिन था वो उनसे कहता है, नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं ये टोकन नहीं ले सकता हूँ, आखिरकार आप मुझे ये टोकन क्यों दे रहे हैं। तो उसकी बात सुन के साथ में वो कहते हैं, अरे ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये बात कुछ ऐसी है कि ये हमारा रहस्य टोकन है, आप इसके साथ में कुछ भी चीज बाय कर सकते हैं और उसको लेकर महल के अंदर आ जाइए, उसका भुगतान मैं वहीं पर ही कर दूंगा। और इसके अलावा रही यहाँ पर इसकी टोकन की दूसरी बात, अगर आपको कोई यहाँ पर परेशान करता है और तंग करता है तो उसके साथ में आप उसे ये दिखा देना, कोई भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए विपिन कहता है, महाराज अगर ऐसी बात है ना तो फिर तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, आपको पता है ना ये कितना ज्यादा कीमती है, आखिरकार मैं इस टोकन को कैसे ले सकता हूँ, मैंने आपकी ज्यादा कुछ मदद भी नहीं करी थी। वास्तव में विपिन यहाँ पर यही सोचता था, आखिरकार विपिन को यही लगता था कि इन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसके अलावा स्टील फैंग ईगल को अपने बस में करना और नंदनी को पढ़ाना ये तो एक छोटी मोटी चीजें थी जो वो तो यहाँ पर अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर ही कर लिया करता था। इसी वजह से वो फालतू के अंदर यहाँ पर इन सभी चीजों को ले नहीं सकता था ना। अगर वो इन सभी चीजों को ले लेता तो शायद यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा उपकार हो जाता। लेकिन उसके साथ में महाराज जयराज कहते हैं, अरे नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वास्तव में इसके बारे में फालतू में सोच रहे हैं, आप इसको अपने पास में रखिए। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता था। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, मदद? कैसी मदद? तो उसके साथ वो कहते हैं, अरे वो कुछ नहीं, वो क्या बात है कि मेरी जो बेटी है ना वो बहुत ज्यादा पागल है, उसने आपकी क्लास के अंदर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा था। वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर क्या आप उसकी एक निजी प्राइवेट क्लास ले सकते हैं। तो उसकी बात सुनने से विपिन अपना शरीर आता है और उसको अब समझ में आता है कि यहाँ पर महाराज जयराज तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे, आखिरकार वो उसके पिता थे, वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो और कौन सोचेगा। इसी वजह से विपिन यहाँ पर कहता है, बस महाराज, बस इतनी सी बात, आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही टोकन की बात, चलिए मैं इस टोकन को रख लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि मैं नंदनी को क्लास दूंगा या नहीं दूंगा। वो तो मैंने यहाँ पर जो उसको वो टेस्ट दिया था ना, जिसके अंदर वो चीजें लिखी हुई थी, अगर वो उसको पूरा कर लेती है तो वैसे भी कल मैं यहाँ पर उसको खुद से अलग से एक प्राइवेट व्याख्यान जरूर दे दूंगा। आप चिंता ना करें इसके बारे में, मैं उसका आखिरकार एक टीचर हूँ, आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वो यहाँ पर आकर उसको पास कर ले। वास्तव में विपिन यहाँ पर नंदनी की मदद भी करना चाहता था महाराज के ऐसे अनुरोध को सुनने के बाद में, लेकिन उसने पहले से यहाँ पर एक मन बना लिया था कि अगर वो लोग उसके उस एग्जाम को पास कर लेते हैं जिस एग्जाम के बारे में उसने उससे कहा था, तो उसके बाद विपिन आराम से उनको यहाँ पर पढ़ा सकता था। इसके साथ में महाराज यहाँ पर कहते हैं, धन्यवाद, ठीक है, मेरी बेटी शायद इस चीज को कंप्लीट कर लेगी जो आप उसका एग्जाम लेना चाह रहे हैं। तो विपिन कहता है, चलिए ठीक है महाराज, आप मेरे साथ में ज्यादा बातें करेंगे तो सभी लोगों को यहाँ पर शक हो जाएगा, चलिए मैं चलता हूँ। तो उसके बाद सुनने के साथ महाराज कहते हैं, हाँ ठीक है। इतना कहने के साथ विपिन वहां से चला जाता है। वहीं जो महाराज थे वो भी उसको जाते हुए देख रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ पर देख ही रहे थे कि उसी बीच विपिन पीछे मुड़ता है और उसको टाटा बाय बाय कहने लगता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जब विपिन ऐसा कह रहा था कि उसके साथ में उसके पास में चलता हुआ जो कालिया था वो भी यहाँ पर अपने खुरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और करते हुए यहाँ पर उसको टाटा बाय बाय करने लगता है। लेकिन जैसे वैसा करता है कि उसके साथ में ही, हाँ क्या ये घोड़ा मेरे को टाटा बाय बाय कर रहा था, अरे मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, अरे पुच्चिया, अरे पुच्चिया तो मत दे भाई मेरे को, तो पुच्चिया दे रहा है मेरे को, ये भगवान ये चल क्या रहा है। महाराज जब देखता है कि विपिन के साथ में जो उसका वो घोड़ा था वो जब उसको टाटा बाय बाय और उसके साथ में उसको पुच्चिया दे रहा था, वो भी फ्लाइंग किस। अरे भाई इस चीज को देखने के बाद में महाराज का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। ये घोड़ा है या फिर यहाँ पर वास्तव में एक छमिया है जो मेरे ऊपर लाइन मारना चाह रही है। वास्तव में महाराज इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाट जो विपिन था वो यहाँ पर एक चाटा यहाँ पर जो कालिया था उसके सर के ऊपर रखता है और उससे कहता है, अबे तुम बेवकूफ घोड़े, आखिरकार तुम क्या मेरे को पिटवाना चाहते हो या फिर यहाँ पर सभी की नजरों के अंदर मेरे को लाना चाहते हो। मैं पहले से लो प्रोफाइल लेने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे बार बार हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते रहते हो, तुम यहाँ पर कुछ शांत नहीं रह सकते हो। वास्तव में विपिन इसी बारे में सोच विचार कर रहा था, आखिरकार उसकी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ चल क्या रहा था। पहले उसके यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स और अब इसका ये घोड़ा, आखिरकार क्या वास्तव में थोड़ा सा कम दिखावा नहीं कर सकता था।
इसी वजह से विपिन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो कालिया कहता है इतना कहने साथ में वो अपने खुरी से यहाँ पर अपने सर को यहाँ पर कुचलाने लगता है। तो विपिन कहता है ठीक है, और हाँ बिल्कुल घोड़े जैसे यहाँ पर बिहेव करो, तुम्हें फालतू की यहाँ पर नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर उस बड़े से बने हुए गेट के पास में चला जाता है। वहां जाने के बाद में वो वहां पर अंदर ये सब जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो बाहर खड़े हुए गार्ड्स थे वो उसको वहां पे रोकते नहीं है और विपिन जल्द ही अंदर की तरफ चला जाता है। तो वो अंदर जाकर देखता है तो वो पाता है कि अंदर की तरफ एक बड़ी सी लाइन लगी हुई थी। विपिन भी यहाँ पर उस लाइन के पीछे पीछे चला जाता है। तो वो पाता है कि वहां पर एक बड़ी सी लाइन के आगे एक अट्टा कट्टा सा दिखने वाला एक चोगा पहना हुआ एक बंदा खड़ा हुआ था। उस बंदे के हाथ के अंदर पोटलियां थी और उसके साइड के अंदर कई सारी पोटलियां भी रखी हुई थी। वहां पर वो कहता है चलिए शांत हो जाइए, आप सभी को यहाँ पर अब ज्यादा प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो आज का मूल्यांकन है वो थोड़ी देर के अंदर खत्म शुरू हो जाएगा। बात कुछ ऐसी कि जो हमारे पेट्रियार्क प्रताप है वो जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो मालिक को आते ही यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से अपने यहाँ पर नाम को रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आप आगे जा सके इस मूल्यांकन को देने के लिए। वहां पर जो वो बंदा था वो चिल्लाते हुए यहाँ पर सभी से कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन भी यहाँ पर जल्द ही उस लाइन के अंदर घुस जाता है जिस लाइन के आगे वो खड़ा हुआ था और जल्द ही धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो विपिन था उसका नाम भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब वो वहां पर आगे जाता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो कहता है चलिए बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ पर कितने स्लॉट्स चाहिए। तो विपिन कहता है मुझे 2 स्लॉट चाहिए, क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं। तो वो कहता है 200 सिक्के। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है हाँ चलिए ठीक है ये लीजिए। इतना करने के साथ में विपिन जल्दी ही उसको यहाँ पर 400 सोर्स सिक्के दे देता है। तो उसके यहाँ पर 400 सिक्के लेने के बाद में जो वहां पर सामने खड़ा हुआ वो बंदा था वो उससे कहता है अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके साथ में सेकंड कौन जाने वाला है, क्योंकि बात कुछ ऐसी कि जल्द ही जो मूल्यांकन है वो शुरू हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी उसको यहाँ पर बुलाना होगा। तो विपिन कहता है अरे वो तो ये रहा। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी काले की तरफ इशारा कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इस जगह पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वो कालिया को भी अपने साथ में अंदर ले आया था क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कोई भी यहाँ पर कुछ भी लेकर आ सकता था। इसी वजह से विपिन के लिए वो बहुत ज्यादा आसान भी हो गया था और इसके अलावा कालिया भी बहुत ज्यादा समय से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाह रहा था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन उसका भी नाम वहीं पर लिखवाना चाह रहा था, क्योंकि विपिन ये सोच रहा था कि 200 सोर्स सिक्के के अंदर अगर वो कालिया को थोड़ी सी एनर्जी प्रदान कर देता है तो उसके साथ में शायद उसका लेवल अप यहाँ पर हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वो उसको उस जगह पर लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर जो वो अटेंडेंट था जब यहाँ पर विपिन को उस तरफ इशारा करते हुए देखता है वो पाता है कि यहाँ पर वो घोड़े की तरफ इशारा कर रहा था। क्या घोड़ा? लेकिन भाई ये एक घोड़ा है, ये कैसे यहाँ पर साधना करेगा, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो विपिन कहता है अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बस इसके लिए यहाँ पर एक टोकन दे दीजिए, मैं इसके वो भी अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो उसके साथ वो कहता है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन क्या ये एक घोड़ा कुछ कर पाएगा। चलो छोड़ो, अगर ये आपकी मर्जी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा था कि इसके लिए आपको ज्यादा सिक्के देने होंगे। ज्यादा सिक्के? ऐसा क्यों? तो वो कहता है अरे वो बात कुछ ऐसी है कि आपका जो ये घोड़ा है ना ये कम से कम 4 जनों की जगह को यहाँ पर घेरने वाला है, तो इसी वजह से। तो उसकी बात सुनी साथ विपिन कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है दे दो। तो उसके साथ वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर कौन सा स्लॉट यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। तो विपिन कहता है स्लॉट? अब इसमें क्या स्लॉट भी होते हैं? तो सर वो कहता है हाँ स्लॉट तो होते ही है ना। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर 3-3 दायरों के अंदर स्लॉट्स बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंदरीला दायरा है उसके अंदर यहाँ पर 3 स्लॉट्स हैं और जो बाहर का दायरा है उसके अंदर भी 3 स्लॉट्स हैं।
यानी 3-3 गोले हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। तो विपिन कहता है इनका मतलब क्या होगा? तो वो कहता है कि आप जितने ज्यादा उस चक्र के पास में रहेंगे उतने ज्यादा आपके लिए यहाँ पर एनर्जी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। तो विपिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मुझे सबसे पहला जो दायरा है ना उसी का यहाँ पर टोकन दे दो। तो उसे वो कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस आपके घोड़े का यहाँ पर ज्यादा लगने वाला है। तो विपिन कहता है कितना ज्यादा? देखो यहाँ पर अगर आप सबसे ज्यादा पहला स्लॉट यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक जने की कम से कम 1200 सिक्के देने होंगे, और आपका ये घोड़ा 4 जनों की यहाँ पर जगह खेलेगा तो इसको कम से कम यहाँ पर 4800 सिक्के होंगे, और आपके दोनों के टोटल मिलाकर 6000 सोर्स कॉइन आपको मेरे को देने होंगे। तो वहीं जैसे यहाँ पे विपिन इसके बारे में सुनता है तो उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह फिर जाता है। 6000 सिक्के, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो ठीक है। विपिन यहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ाता है और उसके साथ में अपना सर हिला देता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सिक्के तो उसके लिए कभी भी आ सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, क्योंकि मास्टर सिक्के उस आदेश के मिलने के बाद में उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो अपनी ताकत को यहाँ पर बढ़ाए। तो उसके साथ विपिन कहता है चलिए ठीक है ये लीजिए। तो उसके साथ में जो बंदा था वो उसके पास में से पोटली लेता है और उसको बोलता है ठीक है ये टोकन लीजिए और वहां पर उस जगह पर चली जाइए, उस गेट के पास में खड़े हो जाइए जाकर, जल्दी आपको वहां पर कोई लेने के लिए आएगा जो आपको उसके अंदर प्रवेश करवा देगा। तो विपिन भी जल्दी से उस टोकन को ले लेता है और आगे की तरफ कार्य के साथ में चला जाता है। वहीं जब विपिन आगे तरफ जाता है कि उसके साथ में जो वो बंदा था, जो वो अटेंडेंट था, उसके पास में एक बंदा आता है और वो कहता है मैनेजर यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया, क्या आपको इससे कोई मुसीबत नहीं होगी? तो उसे मैनेजर कहता है मुसीबत? कैसी मुसीबत? तो वो कहता है कि एक घोड़े को अंदर भेजना, आपको पता है ना कि एक घोड़ा कम से कम यहाँ पर 4 जनों की यहाँ पर जगह घेरने वाला है। तो वो कहता है अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने पहले से उससे बहुत ज्यादा डबल चार्जेस कर लिए हैं, और तुम्हें पता है कि इसके अंदर हमें कितना मुनाफा है। तुम्हें लगता है कि वो एक घोड़ा यहाँ पर किसी तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है? वो एक सोर्स बीस्ट नहीं है, ना कोई सोर्स जानवर है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर नॉर्मल घोड़ा होकर किसी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है? जो मैनेजर था वो अपने पास में खड़े हुए वहीं करी एक अटेंडेंट को उससे कहता है, बात कुछ ऐसी, मैनेजर यहाँ पर थोड़ा सा सीनियर था, तो उसकी वो बात सुनने के साथ में वो बंदा भी सर हिलाता है, अरे हाँ आपने सही कहा। तो उसके बाद मैनेजर कहता है और इसके अलावा रही उस बंदे की बात, तो वो बंदा केवल अपने पैसों का धूस दिखाने यहाँ पर आया है। तो वो कहता है पैसों की धूस, ऐसा क्यों? तो वो बताता है देखो यार उसकी एज पहले से कितनी ज्यादा हो चुकी है, और अगर वो अपने उस सोर्स पूल को एक्टिवेट करना होता तो पहले से ही कर चुका होता, लेकिन देखो ना वो यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बंदों ने अपने केवल फालतू के सिक्कों को यहाँ पर उड़ाया है। 6000 सिक्के का यहाँ पर मैं बेनिफिट भी हो गया, और वो बंदा कुछ ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वो सामने वाला बंदा कहता है अरे यार ये तो आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात कर दी मैनेजर, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्या वास्तव में यहाँ पर आज हमें प्रॉफिट होने वाला है? तो वो मैनेजर कहता है हाँ वही तो मैं बात है, आखिरकार ये तो मेरी बिजनेस माइंड है, मुझे यहाँ पर सबको सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो वो बंदा कहता है ये तो ठीक है, लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर मैनेजर था वो उसको ऐसे शब्द कहते हुए एक तरफ देखता है, वो इस जगह पर यहाँ पर विपिन की तरफ देख रहा था, वो उसकी तरफ लास्ट झलक देखता है, लेकिन उसी बीच उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो वहां पर अचानक से काला के ऊपर नजर डालता है, वो कहता है ये घोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तो उसके साथ में उसके पास में खड़ा हुआ बंदा भी उस तरफ देखता है और कहता है जाना पहचाना नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तो साहब मैनेजर कहता है अरे ये यहाँ पर मेरे को मिस मनीषा का दाव लग रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो इस शब्द कहता है ना तो उसके साथ उसके पास में खड़ा हुआ जो बंदा था वो अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है मैनेजर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वही हो सकता है। तो मैनेजर कहता है शायद हो भी सकता है, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे मालिक हैं उनको आने का वेट करते हैं। मालिक प्रताप यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जल्दी यहाँ पर आने वाले भी हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ वो बंदा भी अपना सर हिला देता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर केवल काम करने वाले थे, उन्हें यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई चीज जरूरत नहीं थी। और रही यहाँ पर दाव के बारे में पता लगाने के बाद, तो प्रताप जब यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद में उसे भी यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके साथ में जब विपिन वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था या फिर वहाँ पे खड़ा हुआ था
कि उस बीच में यहाँ पर बहुत सारे और भी बंदे थे जिन्होंने और भी स्लॉट्स को यहाँ पर बाय कर लिया था। वो सभी स्लॉट्स बाय करते हुए वहां पर खड़े हो चुके थे। उसके साथ में यहाँ पर आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटा बीतने के साथ में ही जो वहाँ का प्रताप मालिक था वो भी यहाँ पर आ जाता है। वो वहां पर आते हुए कहता है चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार की जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा आई है। तो मैनेजर कहता है हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है। तो मैनेजर को अपने पास में देखने के साथ में प्रताप कहता है अच्छा मैनेजर बताइए क्या इस बार के यहाँ पर हमारी अर्निंग अच्छी हो गई है। तो मैनेजर कहता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग हुई है, वास्तव में इस बार हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। तो उसके बाद सुनने के साथ में प्रताप कहता है चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लगता है तुम लोगों को इस बार बोनस भी अच्छा मिलेगा। तो उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है अरे आपका धन्यवाद। लेकिन अचानक से मैनेजर को कुछ याद आता है। उसके बाद वो कहता है मालिक बात कुछ ऐसी कि मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो उसके बाद वो कहता है हाँ बताओ क्या बात है। तो उसके बाद में मैनेजर बताता है कि मुझे यहाँ पर अभी कुछ समय पहले यहाँ पर शायद जो हमारी मिस मनीषा है ना उनका जो घोड़ा है दाव वो दिखा था। तो उसके बाद सुनिए साथ में यहाँ पर वो जो प्रताप था वो हैरान था। वो कहता है क्या दाव और यहाँ पर वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो कहता है वो एक लड़का यहाँ पर आया था उसको अपने साथ में लेते हुए, वो देखो वो खड़ा। मैनेजर वहां पर इशारा करते हुए कहता है जहां पर विपिन खड़ा हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पर प्रताप उस तरफ निगाह घुमाता है तो उसके साथ में ही वो हैरान रह जाता है क्या विपिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिरकार इसका यहाँ पर काम क्या। क्योंकि अचानक से यहाँ पर प्रताप को कुछ अंदेशा सा या कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसको कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर वार्न कर रही है कि भाई तेरे सामने आज एक ऐसा बंदा आ गया है जो तेरे को लूट कर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रताप कहता है ये घोड़ा उसके साथ में क्या कर रहा है। तो वहीं पर वो कहता है वो बात कुछ ऐसी कि वो बंदा साथ में अपने घोड़े को भी लेकर जाना चाह रहा था। तो साथ वो कहता है लेकिन तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना कि वो घोड़ा यहाँ पर 4 जनों इस जगह को घेर लेगा। तो उसके बाद वो कहता है अरे मालिक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जब तक मैनेजर यहाँ पर है ना तो आपको कभी भी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। वो बात कुछ ऐसी कि मैंने पहले से उससे यहाँ पर 4 गुना पैसे ले लिए हैं घोड़े को अंदर ले जाने के लिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप खुश था। वो कहता है क्या 4 घोड़ों की जगह, वास्तव में तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम तो यार एक अच्छे मैनेजर बनने के काबिल हो। वास्तव में आखिरकार यहाँ पर तुमने एक घोड़े के लिए 4,800 सिक्के ले लिए हैं, वास्तव में ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। वैसे यहाँ पर जो प्रताप था वो वैसे भी ये तो जानता था कि विपिन पहले से अपने सोर्सफुल मूल्यांकन के स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये कालिया यहाँ पर क्या करने वाला है, ये आखिरकार यहाँ पर आया क्यों है। इसी वजह से यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत पड़ने वाली थी। वो कहता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर ये एक घोड़ा है, ये कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर करने दो, जो अपनी मर्जी ये करता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रताप था वो वहां से अब जाने लगता है। लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि उसी बीच एक आवाज आती है। उस आवाज के साथ में ही वहां पर वो जो चक्र था वो घूमना शुरू कर देता है। उस चक्र को घूमते हुए देखकर जो प्रताप था वो भी उसको देखने लगता है और वो अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो अपनी सीट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसी बीच अचानक से वो यहाँ पर पूरी तरह से चूम दिया जाता है। क्योंकि जब वो उसकी तरफ जा रहा था कि उसको अचानक कुछ महसूस होता है और वो फिर से पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो वो पाता है कि जो कालिया था और जो विपिन था वो एक जगह पर बैठे हुए थे। कालिया अपने कद की वजह से वहां पर एक चट्टान लग रहा था जो वहां पर बहुत ज्यादा लंबी थी। और उसी बीच वो देखता है कि कालिया की स्किन यहाँ पर अचानक से ग्लो करना शुरू कर देती है। उसको ऐसा ग्लो करते हुए देख कर वहां पर प्रताप पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर कहता है ये क्या, ये चल क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन जब यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।